हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने लिंक लिस्ट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 23 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड को नंबर 2487 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी इजीली हम इसको 3 अप्रोचेस से बना लेंगे, 3 डिफरेंट तरीके से। ओके, अब देखो स्टार्ट करते हैं। रिमूव नोट्स फ्रॉम लिंक लिस्ट। ये बोलता है कि एक लिंक लिस्ट आपको दे रखा होगा, रिमूव एवरी नोड विच, हर उस नोड को आपको डिलीट करना है विच हैज़ अ नोड विद अ ग्रेटर वैल्यू एनी वेयर टू द राइट साइड ऑफ इट। ठीक है, रिटर्न द हेड ऑफ द मॉडिफाइड लिंक लिस्ट। जैसे मान लेते हैं, इस लिंक लिस्ट को ध्यान दो, आपको हर उस नोड को डिलीट करना है जिसके राइट साइड में उससे कोई बड़ा नोड प्रेजेंट हो। जैसे मान लेते हैं, पहले इस 5 को देखते हैं कि इसको डिलीट करना है कि नहीं। तो 5 के राइट साइड में देखते हैं, क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं। क्या ये 5 से बड़ा है? यस। तो कोई भी एक नोड भी मिल गया ना जो इससे बड़ा है, तो इस 5 को आपको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं इस 2 पर, देखते हैं इसको डिलीट करना पड़ेगा कि नहीं। इसके राइट साइड जाते हैं, क्या बड़ा है ये 2 से? यस बड़ा है, तो इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 पर आते हैं, क्या 13 पर आते हैं। 13 को डिलीट करना पड़ेगा कि नहीं, वो राइट साइड जाकर देखते हैं, क्या ये 13 से बड़ा है? नहीं। क्या ये 13 से बड़ा है? नहीं। तो 13 डिलीट नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं 3 पर, क्या 3 को डिलीट करना पड़ेगा? वो देख लेते हैं। 3 के राइट साइड जाते हैं, क्या 8 जो है वो 3 से बड़ा है? यस। तो 3 को डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट कर दिया 3 को। ओके, अब आते हैं 8 पर। 8 के राइट साइड में कोई है नहीं, तो 8 को तो रखना ही पड़ेगा। तो बच गया क्या? 13 और 8। तो यही मेरा रिजल्टेंट लिंक लिस्ट है, मॉडिफाइड लिंक लिस्ट। तो देखो मेरा आउटपुट वही है, 13,8। ठीक है, आपको बस हेड भेजना है रिजल्टेंट लिंक लिस्ट का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है समझने में, उसको सॉल्व भी बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, पहले तो थॉट प्रोसेस समझते हैं कि कैसे सोचेंगे इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को। ओके, तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर मान लेते हैं हेड है मेरा। तो देखो टास्क तो बड़ा सिंपल है। आप यहाँ पर आए और आप इसके राइट साइड जाके चेक किया, कोई भी एक बड़ा नोड मिल गया इससे, तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, डिलीट कर दिया। फिर आप यहाँ पर आ गए, आपने देखा राइट साइड में कोई इससे बड़ा नोड है, येस है, तो आपने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर आपने देखा इस 13 पर आए, इससे राइट साइड में कोई है क्या? नहीं है। तो आपने एक नया लिंक लिस्ट बनाया 13 जिसका हेड होगा, क्योंकि 2 और 5 तो डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, तो दिस इज़ फाइन। 13 को डिलीट नहीं करना है। अब हम यहाँ पर आ गए, क्या अब इसके राइट साइड जाओगे, देखोगे कोई बड़ा नोड है? येस है, तो 3 को भी आप डिलीट कर दोगे। फिर 8 पर आए, 8 के राइट साइड में कोई नहीं, तो 8 एक वैलिड नोड है, 8 को रखेंगे। तो जो मेरा नया लिंक लिस्ट का जो हेड था, उसके नेक्स्ट में मैंने 8 को डाल दिया। ठीक है, इसके आगे कोई नोड है नहीं, तो मेरा कहानी खत्म, और यही मेरा आंसर है। बट आपने एक चीज़ नोटिस किया, आप हर एक नोड पर जा रहे हो, इस पर आए, फिर राइट साइड ट्रैवर्स मारा चेक करने के लिए कि इससे कोई बड़ा नोड है कि नहीं। फिर इस पर आए, फिर राइट साइड पर ट्रैवर्स मारा, फिर इस पर आए, फिर राइट साइड पर ट्रैवर्स मारा। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि हर n नोड्स के लिए आप राइट साइड भाग रहे हो चेक करने के लिए कि उस नोड से बड़ा कोई नोड है कि नहीं। तो n इंटू n-1 वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली O ऑफ n स्क्वायर काम कर रहे हो इस अप्रोच में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि O ऑफ n स्क्वायर है, तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, राइट। मतलब ये अप्रोच जनरली इंटरव्यू में आप बताओगे तो आपको खुद बोल देगा भाई ये अप्रोच मत बताओ, कोई ऑप्टिमल अप्रोच बताओ। ठीक है, तो एक तरीका मुझे और ये दिख रहा है कि चलो ठीक है, ये 5 है, ये मैं 2 पर आया तो ये 5 से छोटा है, विच इज़ फाइन। मैं 13 पर आ गया, तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि 13 से छोटे नोट्स मैंने देखे हैं पास्ट में, 2 और 5। या तो फिर आप उल्टा ट्रैवर्स मारो, 13 से उल्टा उल्टा ट्रैवर्स मारोगे तो देख लोगे, अच्छा 2 है वो 13 से छोटा है, इसको डिलीट मार देना। 5 है 13 से छोटा है, यस, इसको भी डिलीट मार देना। ठीक है, फिर आप 13 पर आए, फिर आप यहाँ पर आ गए 3 पे। तो 3 के पास्ट में जाके देखो, क्या कोई नोट 3 से बड़ा था? नहीं। हाँ, 3 से छोटा था? नहीं, कोई भी नोट 3 से छोटा नहीं है। हमने 2 को तो डिलीट मार रखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 3 भी नहीं डिलीट होगा। मैं 8 पर आया, तो 8 से मैं पीछे जाऊँगा पास्ट में कि कोई नोड है जो 8 से छोटा है। हाँ, 3 मिला 8 से छोटा, तो 3 को डिलीट मारेंगे, और किसी को डिलीट मारेंगे, तो बचा कौन? 13 और 8 बचा। तो इसमें भी वही काम करना पड़ रहा है, आप हर एक नोड पर आके फिर पीछे जाके चेक मार रहे हो कि कोई नोड मुझसे छोटा है कि नहीं। तो यहाँ पर भी आप वो ऑफ n स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपने यहाँ पर नोटिस किया, आप उल्टा ट्रैवर्स मार रहे थे, किसी भी नोड पर आए, लेफ्ट साइड गए, देखा जो छोटे छोटे नोड्स हैं उनको डिलीट मार दो। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप ये भी तो कर सकते हो, आप यहीं से स्टार्ट करो ट्रैवर्सल। ठीक है, ऑल्दो आप उल्टा ट्रैवर्सल नहीं मार सकते, बट मान के चलो कि आप ट्रैवर्स कर सकते थे उल्टा, राइट टू लेफ्ट अगर आप ट्रैवर्स कर सकते थे, तो देखो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, आप आए 8 पर। ठीक है, आप 8 पर आए, क्या 8 के राइट साइड में कोई भी नोड है?
जब कोई नोड ही नहीं तो 8 से बड़ा कोई नोड होगा ही नहीं, तो 8 मेरा एक वैलिड आंसर है। ठीक है, तो मैंने 8 को यहाँ पर लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब आप यहाँ पर 3 पर आए। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता है कि हाँ 3 के राइट साइड में आपने एक बड़ा वैल्यू देखा है। ठीक है, आप मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर स्टोर करके रख लेना कि राइट साइड में अब तक मैंने कौन सा मैक्सिमम वैल्यू देखा है। तो मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ, मैक्स वैल्यू मुझे 8 दिखा है राइट साइड में अब तक, पहला बंदा यही था। अब मैं 3 पर आया। ठीक है, तो मुझे पता है कि अच्छा राइट साइड से मैं आ रहा हूँ और राइट साइड का अगर मैक्सिमम वैल्यू मैं देखूँ ना तो वो 8 है, जो कि 3 से बड़ा है। तो मैं 3 को लूँगा ही नहीं, मैं 3 को स्किप मार दूंगा। ठीक है, 13 और मैक्स वैल्यू मेरा अभी भी 8 ही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखो अभी इतने पार्ट में मुझे मैक्स वैल्यू 8 ही दिखा है। अब मैं आ गया 13 पे। अब मैं फिर पूछूंगा कि राइट साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या था, 8 था, जो कि 13 से छोटा है। जब मैक्सिमम वैल्यू ही 13 से छोटा है तो कोई भी वैल्यू और बड़ा हो ही नहीं सकता 13 से, तो 13 भी सेफ है। तो मैं क्या करूँगा, 13 एक नोड बनाऊँगा और उसको कनेक्ट कर दूंगा 8 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आते हैं 2 पर। अब देखो ध्यान देना, 13 पर जब मैं था तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू अपडेट कर देना चाहिए था कि अभी मुझे मैक्सिमम वैल्यू 13 दिखा है। ठीक है, अब 2 पर आते हैं। अब देखो ध्यान दो, 2 पर आए तो मुझे पता है कि 2 के राइट साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या था, 13 था, जो कि 2 से ऑब्वियसली बड़ा है, तो 2 तो डिलीट हो गई होगा, तो 2 को मैं स्किप मार दूंगा, 2 को लूँगा ही नहीं। अब मैं 5 पर आ गया। अब 5 पर जब मैं आया तो मुझे पता है कि राइट साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या था 13 था, जो कि 5 से बड़ा, तो 5 को भी मैं इग्नोर मार दूंगा। मैं ख़त्म हो गया मेरा सारा नोट्स, और मैं देखो मेरा आंसर मुझे मिल चुका है। तो आपने नोटिस किया, हमने हर एक नोड को सिर्फ एक बार विजिट किया, सिर्फ एक बार, और हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू मेंटेन करके रखा, ताकि हमें पता चल सके किसी भी नोड पर अगर आप खड़े हो तो आपको पता रह सके कि आपके राइट साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या था, है ना। तो देखो हमारा सोल्यूशन जो है O ऑफ n स्क्वायर से O ऑफ n में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया, हम उल्टा ट्रेवर्स कर रहे हैं लिंक लिस्ट का। अब लिंक लिस्ट को उल्टा ट्रेवर्स करना है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता रखा है, जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आए जिसमें यू हैव टू ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उसके 3 तरीके होते हैं। या तो लिंक लिस्ट को स्टैक में डाल दो और फिर प्रोसेस करना स्टार्ट करो, या तो फिर रिकर्शन से बनाओ। क्योंकि रिकर्शन में क्या होता है, जब आप रिकर्शन लिखते हो तो आप एंड में चले जाते हो, रिकर्शन करते 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 एंड में जाते हो, फिर वापस से जब रिवाइंड होता है तब आपको जो काम करना है कर सकते हो। यही फ़ायदा होता है रिकर्शन लिखने का। तो रिकर्शन वाला भी अप्रोच हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला अप्रोच स्टैक से, दूसरा अप्रोच रिकर्शन से, तीसरा है कि भाई रिवर्स ही कर दो ना लिंक लिस्ट को, लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दो, फिर बाद में दोबारा से रिवर्स मार देना अपने ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए। बट तीसरा अप्रोच ये है कि रिवर्स मार दो। हम लोग तीनों अप्रोच से देखेंगे। ठीक है, और ये 3 अप्रोच बस किस लिए हमें लगाना पड़ा, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस हमने हमें ये बताया कि हमें लिंक लिस्ट को राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना चाहिए हमारे लाइफ को आसान बनाने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने के लिए राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना है। तो मेरा यहाँ से दिमाग चमका कि अच्छा राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना है, तो 3 तरीके मुझे पता है, या तो स्टैक से करूँगा, या तो रिकर्शन से, या तो रिवर्सिंग द लिस्ट से। ठीक है, तो यही मेरा 3 अप्रोच है। इन्हीं तीनों अप्रोचेस को अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो अब हम लोग अपने अप्रोच 1 पे आते हैं, यूजिंग स्टैक। देखो याद रखना, हम क्यों स्टैक की तरफ आए, क्यों रिवर्स करने का सोचा, क्यों रिकर्शन लगाने का सोचा, क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस ने हमें ये सिखाया कि हमें लिंक लिस्ट को राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना है। तो स्टैक में अगर आप पूरे लिंक लिस्ट को डाल दोगे, मान लेते हैं पहले आपने 5 को डाला, फिर 2 को डाला, फिर 13 को डाला, फिर 3 को डाला, फिर 8 को डाला। अब देखो स्टैक के टॉप से अगर आप ट्रेवर्सल करना स्टार्ट करोगे ना, एक एक करके प्रोसेस करोगे, तो देखो राइट टू लेफ्ट आपको नोड्स मिलते जाएंगे। पहले 8 मिलेगा, इसको पॉप करोगे, फिर 3 मिलेगा, तो देखो राइट टू लेफ्ट आपको नोड्स मिल रहे हैं। तो अब आप प्रोसेसिंग आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बड़े आसानी से आप सेम चीज़ कर सकते हो जो मैंने ऊपर आपको सिखाया था राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करने के लिए। ठीक है, सेम चीज़ लगाओ। अभी आपका पहला एलिमेंट तो 8 है, तो आपने क्या किया, 8 को ही मान लिया कि ये आपका हेड होने वाला है रिजल्ट में। ठीक है, और मैक्सिमम एलिमेंट भी आपका 8 ही है। ठीक है, आपने 8 को पॉप कर दिया। अब आया आपका 3। अब देखो ध्यान दो, सिंस 3 जो है वो 8 से छोटा है ना, मतलब 3 के राइट साइड में मैक्सिमम एलिमेंट क्या था, 8 था, वो आपको दिख रहा होगा राइट क्लियर। तो ऑब्वियस बात है 3 को मैं नहीं ले सकता, तो 3 को मैं लूँगा ही नहीं, 3 को मैंने एनीवेज पॉप कर दिया है। अब मैंने 13 को पॉप किया। ठीक है, अब 13 के राइट साइड में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 8 है। ठीक है, जो कि 13 से छोटा है, तो 13 को डिलीट मैं नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, 13 नाम का एक नया नोड बनाऊंगा, उसका नेक्स्ट जो है इस 8 को असाइन कर दूंगा। तो मेरा अभी लिंक लिस्ट ये बना है। ओके, अब मैं 2 को मैंने पॉप किया, और 2 के राइट साइड में मैक्सिमम क्या है, 13 है, मैंने मैक्स अपडेट कर दिया था। ठीक है,
तो अब वैसे 2 को हमें डिलीट करना पड़ेगा, तो 2 को मैंने इग्नोर मार दिया। अब आया 5, तो 5 को मैंने पॉप किया। 5 के राइट साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 13 है। क्लियर कट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो देखो 5 को भी हमें इग्नोर मारना पड़ेगा क्योंकि 5 छोटा है। तो देखो हमारा आंसर आ चुका है, ये रहा, ठीक है। तो देखो हम राइट से लेफ्ट ट्रावर्सल कैसे कर पाएँ, यूजिंग स्टैक। ओके, काफ़ी सिंपल है, देखा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गया, लेकिन स्पेस हमने ले लिया O ऑफ n। क्यों? क्योंकि हमने एक स्टैक यूज़ किया है, ठीक है। तो जल्दी से इस अप्रोच को कोड करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने सेकंड अप्रोच पर आएंगे, रिकर्शन, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि रिकर्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिला था कि कैसे स्टोरी को कोड में कन्वर्ट किया था। एकदम सिंपल सा स्टोरी लिखूंगा और देखना वो कोड में आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे इसको। तो चलो इसको कोड करते हैं। सबसे पहले अपने अप्रोच 1 से करेंगे। मैंने क्या बोला था कि हम लोग सिंपल एक स्टैक ले लेंगे, स्लैक लिस्ट नोड का, ठीक है। और लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करने के लिए करंट नाम का पॉइंटर लेते हैं, ठीक है। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में पुश करते चलेंगे करंट, ठीक है। और करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया कि करंट से ट्रैवर्स करके पूरे लिंक लिस्ट के नोड को हमने स्टैक पे डाल दिया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हमने स्टैक में डाल दिया, अब एक एक करके सारे स्टैक के नोड्स को पॉप करेंगे। करंट कर इज इक्वल टू st डॉट टॉप और उसको पॉप कर दो, ठीक है। ऑब्वियस बात है, ये मेरा लास्ट नोड होगा क्योंकि स्टैक के टॉप में लास्ट नोड होने वाला है। इंट मैक्स नोड विल बी इक्वल टू, ऑब्वियस बात है, करंट का वैल्यू, ये मेरा पहला नोड है, इसी को मैंने मैक्स मान लिया, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना, लिस्ट नोड एस्टेरिस्क रिजल्ट हेड इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, एक नया लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ये करंट का वैल्यू को मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब इसके बाद तो बहुत सिंपल है, स्टैक के सारे एलिमेंट को देखना जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। अब देखो करंट इज इक्वल टू st डॉट टॉप st डॉट पॉप, ओके। अब बस आपको ये कंपेयर करना है कि क्या करंट का वैल्यू लेस देन है जो मेरा मैक्स नोड अब तक मैंने देखा राइट साइड में। अगर लेस देन है तो कंटिन्यू कर दो, मतलब स्किप मार दो, स्किप दिस नोड, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या करना है, कनेक्ट करना पड़ेगा। लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क, एक न्यू नोड बनाओ, ठीक है। न्यू लिस्ट नोड, करंट का जो भी वैल्यू है आपने एक नया नोड बनानी है करंट के वैल्यू से। और अब आप क्या करोगे, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो रिजल्ट हेड को पॉइंट करेगा, ठीक है। और रिजल्ट हेड मेरा अपडेट हो जाएगा, है ना, न्यू नोड, ठीक है। क्योंकि अभी ये बड़ा नोड मुझे मिला है तो ऑब्वियस सी बात है अब मेरे लिए हेड ये होगा, ठीक है। और मैक्स वैल्यू मैं अपडेट करता चलूँगा, करंट का वैल, ये मेरा मैक्स वैल्यू होने वाला है। लास्ट में रिटर्न कुछ नहीं करना है, रिजल्ट हेड रिटर्न कर देना है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। करंट, अच्छा यहाँ पर यू एक्स्ट्रा आ गया, रिजल्ट हेड हमने, अच्छा यहाँ पर रिजल्ट हेड होगा, स्पेलिंग बस रॉन्ग हो गया, रन करके देखते हैं। मैक्स वैल, ओके सॉरी, मैक्स नोड है, लेट्स सी, यहाँ पर ही मैक्स नोड है, ठीक है। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद हम लोग इसके सेकंड अप्रोच पर आ जाएंगे, यानी कि यूजिंग रिकर्शन, ओके। अब एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले आप देख लेते हैं, अप्रोच 2 करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अप्रोच 1 पे अगर आप ध्यान दोगे ना, आपने एक इंटायरली नया लिंक लिस्ट बना दिया है। बट प्रॉब्लम में क्या बोला गया था, आपको एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट को मॉडिफाई करना है और मॉडिफाइड लिंक लिस्ट रिटर्न करना है। ये देखो, रिटर्न द मॉडिफाइड लिंक लिस्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रोच 1 हमारा काम तो कर दे रहा है, बट एक्चुअली में जो प्रॉब्लम में पूछा गया वो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक नया लिंक लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, यूजिंग द हेल्प ऑफ स्टैक, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रिकर्शन की मदद से जो हमारा अप्रोच 2 है उसमें, उसकी मदद से हम लोग क्या कर पाएंगे, एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट को ही चेंज कर पाएंगे। देखो कैसे, हमारा अप्रोच 2 है यूजिंग रिकर्शन, जो कि मेरा फेवरेट है स्टोरी 2 कोड की वजह से। हमारा हेड यहाँ पर है, राइट,
ये रहा लिंक लिस्ट का हेड यहाँ पर है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि रिकर्शन का फ़ायदा क्या होता है कि आपने रिकर्शन कॉल किया, 5 पर रिकर्शन कॉल करेगा, ऑब्वियस बात है। मान लेते हैं रिकर्शन का नाम है सॉल्व, ठीक है, आपने 5 पर रिकर्शन कॉल किया। अब आप 5 को बोलोगे ना, 5 पता है क्या बोलेगा कि भाई मैं रिकर्शन को कॉल कर दूंगा 5 का नेक्स्ट से जो भी लिंक लिस्ट है, 5 का नेक्स्ट से जो भी लिंक लिस्ट है, मैं रिकर्शन को बोलूँगा ना कि भाई तू वहाँ से ना डिलीट करके ले आ, रिमूव नोड्स, तू डिलीट करके ले आ जो जो तुझे डिलीट करना है, और जो फाइनल लिंक लिस्ट होगा, जो फाइनल लिंक लिस्ट बन कर आएगा वो तू मुझे बता देना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, मैं सिंपली रिमूव नोड्स मैंने दोबारा कॉल कर दिया हेड का नेक्स्ट कॉल करके, हेड का नेक्स्ट, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हेड ये था, इसने बोला कि भाई मुझे पता नहीं पूरे का आंसर, लेकिन मेरे बाद का जो लिंक लिस्ट है ना, तुम बस उसका आंसर निकाल के ले आओ और मुझे बता दो, ठीक है। तो मान के चलते हैं मैंने रिमूव नोट्स दोबारा कॉल कर दिया और 5 का नेक्स्ट मतलब हेड का नेक्स्ट वाला लिंक लिस्ट भेज दिया, इतना पार्ट भेज दिया, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा रिकर्शन ना सॉल्व करके ले आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, याद है, रिकर्शन लीप ऑफ फेथ। जिन लोगों ने मेरा रिकर्शन कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट नहीं देखा है वो ज़रूर से देख लेना, वहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे रिकर्शन लीप ऑफ फेथ हमारा सिंपल सब टफ कॉम्प्लेक्स सब प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से बना देता है, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि हेड डॉट नेक्स्ट मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है, और ये मेरा रिमेनिंग लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करके ले आएगा, ठीक है। और करेंटली मैं हेड यहाँ पर हूँ, मैंने रिमेनिंग लिंक लिस्ट भेज दिया। अब मान करते के चलते इसने सॉल्व करके ला दिया, और वो रिकर्शन का टेंशन है, उसने सॉल्व करके ला दिया, उसने 2 और 3 को डिलीट कर दिया, जो कि करना भी था उसे, है ना। तो और उसने और ये रिटर्न क्या करेगा, जो नया लिंक लिस्ट है उसका हेड रिटर्न कर देगा, मतलब ये 13 ला के दे देगा इसको, मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा, 5 के बाद यहाँ 13 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये कर देगा, रिकर्शन कर देगा मेरे लिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न क्या किया इसने, जो मॉडिफाइड लिंक लिस्ट है यहाँ वाला, उसका हेड रिटर्न किया, उसका हेड कौन है, 13 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट नोड नाम दे देता हूँ इसका, ठीक है। तो 5 तो अब खुश हो गया, 5 जो मेरा हेड था, हेड अभी 5 है ना, तो ये तो खुश हो गया कि अच्छा रिमेनिंग लिंक का हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है, मॉडिफाइड लिंक लिस्ट मिल चुका है, और उसका हेड जो है वो नेक्स्ट नोड है, हेड ये है 13। अब मुझे बस एक ही चीज़ करना है, मुझे बस ये देखना है कि क्या ये 13 मुझसे बड़ा है, अगर मुझसे बड़ा है तो मैं खुद को डिलीट कर दूंगा, मतलब मैं सिंपली ये चेक करूँगा कि क्या जो करंट हेड है 5 जो है, 5 की बात हो रही है, इसका वैल्यू अगर लेस देन जो भी नेक्स्ट नोड है मेरा, नेक्स्ट नोड के वैल्यू से अगर वो छोटा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, 5 को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिलीट 5 को डिलीट कर दो, और आपका नया हेड क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न नेक्स्ट नोड, वही आपका नया हेड होगा। यहाँ तक क्लियर है। बट अगर ऐसा नहीं होता, मान लेते हैं हेड का जो वैल्यू है वो नेक्स्ट नोड के वैल्यू से छोटा नहीं होता, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 5 है ना, मान लेते हैं 50 होता, तो ऑब्वियस बात है 50 को थोड़ी डिलीट करते हैं हम लोग, क्योंकि 50 बड़ा है 13 से, है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिंपली हेड का जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट नोड के बराबर कर देते, 13 को कर देते, और हेड को रिटर्न कर देते, सिंपल, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करता कि हेड जो है, करेंटली मेरा हेड जो है, उसका नेक्स्ट हमें चेंज करना पड़ेगा, जो मॉडिफाइड लिंक लिस्ट आया है उसको पॉइंट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 5 जो है अब इस 13 को पॉइंट कर रहा है, 5 नहीं, मतलब जो भी है 50 है, अगर ये बड़ा होता तो, ठीक है। और हमें रिटर्न क्या करना पड़ता, यही हेड रिटर्न करना पड़ता, क्योंकि अभी देखो हेड तो वही है ना, ठीक है। तो सिंपल सा स्टोरी था, हमने बस क्या किया, बस इस 5 ने बोला कि भाई मुझे पूरे का आंसर तो नहीं पता, मैं नहीं निकाल सकता पूरे का आंसर, तो आप क्या करो कि आप रिमेनिंग का आंसर ले आओ मुझे छोड़कर, ठीक है। आप इतने का आंसर ले आओ, क्योंकि मुझे नहीं पता पूरे का आंसर, इतने का आप आंसर ले आओ और मुझे मॉडिफाइड लिंक लिस्ट दे देना। देखो यही वो लाइन है कि आपने मेरे बाद जो लिंक लिस्ट है, हेड के नेक्स्ट वाला जो लिंक लिस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उतने का आप आंसर ले आओ, रिमूव नोट्स करके ले आओ मेरे लिए, ठीक है, और उसका हेड मुझे दे देना बस।
तो मैंने क्या किया, रिकर्शन जैसे ही कॉल हुआ तो मॉडिफाई हुआ इतना लिंक लिस्ट, रिकर्शन ने इतने लिंक लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया अपना लॉजिक लगा के। इसने 2 और 3 को डिलीट कर दिया होगा वही सेम लॉजिक लगा के, ठीक है। और 13 एक नया जो मॉडिफाइड लिंक लिस्ट है वो 13 और 8 है, 13 इसको ने रिटर्न कर दिया 5 को। तो मैंने देखा अच्छा 5 जो है वो छोटा है 13 से, तो 5 को भी डिलीट होना पड़ेगा। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, डिलीट 5 किया, यहाँ 5 की जगह हेड लिख देता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट नोड रिटर्न कर दिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसीलिए मुझे रिकर्शन वाले अप्रोचेस ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उसमें मुझे सिंपल सा एक स्टोरी बताना पड़ता है, एक स्टोरी लिखना पड़ता है सिंपल सा, और उसके हिसाब से बहुत ईजिली सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो चलो इसका भी आप कोड करते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या होगा, देखो O ऑफ n होगा क्योंकि आप सारे नोड्स को एक बार विजिट कर रहे हो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ 1 ऑक्सिलरी स्पेस, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं लिया, लेकिन आप रिकर्शन कॉल कर रहे हो तो रिकर्शन का सिस्टम का स्टैक आप ज़रूर यूज़ करोगे। उसका स्टैक कितना यूज़ होगा, O ऑफ n होगा यूज़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखा जाए तो हमारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं, उसके बाद अपने थर्ड अप्रोच पर आ जाएंगे। तो चलो अब कोड करते हैं अपने अप्रोच 2 यानी कि सिंपल रिकर्शन से। मैंने क्या बोला था कि मुझे अभी नहीं पता कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, तो तुम क्या करो, रिमूव कर दो नोट्स को, मेरे बाद जो लिंक लिस्ट है, मतलब मैं तो हेड हूँ अभी, मेरे बाद का जो लिंक लिस्ट होगा ना, हेड का नेक्स्ट से जो लिंक लिस्ट स्टार्ट होगा, उसका तुम रिमूव करके ला दो मेरे लिए। रिमूव नोट्स रिकर्शन कॉल कर रहे हैं हम लोग, और मैं ट्रस्ट करता हूँ कि ये वो मेरा काम करके ला के दे देगा, ठीक है। अब बस मुझे ये चेक करना है कि जो नया लिंक लिस्ट आया है रिटर्न होकर, जिसका हेड नेक्स्ट नोड है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है। करेंटली तो मैं हेड हूँ, तो मेरा वैल्यू अगर लेस देन निकल गया नेक्स्ट नोड के वैल्यू से, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे खुद को डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट हेड कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा नेक्स्ट नोड, ठीक है। क्योंकि अब ऑब्वियस करंट नोड हेड है, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे बाद वाला नोड मुझसे बड़ा है, राइट, नोड का नेक्स्ट नोड का जो वैल्यू है, तो मैंने खुद को डिलीट कर दिया। और जो नया मॉडिफाइड लिंक लिस्ट होगा उसका हेड ये नेक्स्ट नोड होने वाला, तो देखो मैंने उसका हेड रिटर्न कर दिया नेक्स्ट नोड, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा नेक्स्ट को मैं पॉइंट कर दूंगा कि ठीक है नेक्स्ट नोड, उसका नेक्स्ट को मैंने पॉइंट कर दिया और रिटर्न क्या कर दूंगा, हेड रिटर्न कर दूंगा। बट एक चीज़ और, सिंस आप रिकर्शन कॉल कर रहे हो तो आपको बेस केस लिखना पड़ेगा ताकि रिकर्शन कभी ना कभी रुक सके। तो या तो हेड नल हो जाए, ठीक है, या फिर हेड का नेक्स्ट नल हो जाए। क्योंकि हेड का नेक्स्ट नल मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही नोड है, तो उसको आप क्या ही आप उसको डिलीट करोगे, किसी को डिलीट नहीं कर सकते। या तो लिंक लिस्ट ही खाली हो, ठीक है, या तो सिर्फ एक ही नोड हो मेरे पास, तो उस केस में जो भी हेड की वैल्यू है वही रिटर्न कर दो, क्योंकि उसमें आप कोई डिलीशन करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। हेड इज इक्वल टू नल, अच्छा यहाँ पर इज इक्वल टू होगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने अप्रोच 3 में, यानी कि यूजिंग सिंपल रिवर्स लिंक लिस्ट, ओके। अब आते हैं अपने अप्रोच 3 पे कि आप लिंक लिस्ट को ही रिवर्स कर दो ना। सिंस आपको राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करना था, तो आप लिंक लिस्ट को ही रिवर्स मार दो। अगर मान लेते हैं आप इस लिंक लिस्ट को रिवर्स मारोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो हेड आपका यहाँ पर आ जाएगा 8 पर, और सारे पॉइंटर्स चेंज हो जाएंगे। हेड 8 का नेक्स्ट 3 हो जाएगा, 3 का नेक्स्ट 13 एंड सो ऑन, है ना। देखो सेम लिंक लिस्ट था, वो बस क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब आपको सेम काम करना है, एग्जैक्टली सेम काम करना है जो आपने किया था वहाँ पर रिकर्शन में और स्टैक वाले अप्रोच में। अभी करंटली आपने 8 पर पैर रखा और आपने देखा कि अच्छा अभी यही पहला एलिमेंट है, तो मैक्स मेरा 8 है, ठीक है। अब 8 के नेक्स्ट पे जाओगे तो 3 पर आ जाओगे, है ना। अब देखा आपने कि अच्छा 3 है, 3 के राइट साइड में मैंने मैक्स एलिमेंट किसको देखा है, 8 को देखा है, और वो मुझसे बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है मुझे 3 को डिलीट कर देना चाहिए, है ना। बट आप एक चीज़ ध्यान देना कि जब आप 3 को डिलीट करोगे ना, मान लेते हैं करंट पॉइंटर यहाँ पर है, आपको 3 को जब डिलीट करना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा ना कि जब ये डिलीट होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस बात 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको नेक्स्ट जिस नोड में जाना है उसको आप स्टोर करके रख लो कि हाँ करंट का अभी जो करंटली मैं जिसके पास मैं हूँ करंट ये है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर इसका 13 है, ठीक है, और इसके जस्ट प्रीवियस कौन सा पॉइंटर था, प्रेव, वो है 8, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि प्रीवियस में 8 है। तो ऑब्वियसली 3 को जब डिलीट करोगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना प्रीवियस का नेक्स्ट पॉइंटर। 3 तो अब डिलीट हो गया, तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस का नेक्स्ट को किसके बराबर कर दूंगा, करंट का जो नेक्स्ट था 13 था, है ना, उसके बराबर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो प्रीवियस का नेक्स्ट देखो 13 के बराबर हो गया। अब करंट में नेक्स्ट को पॉइंट कर दूंगा, तो करंट अब मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और हाँ,
प्रीवियस, अब जैसे ही करंट यहाँ पर आया तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अच्छा जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है राइट साइड में 13 का, वो मैक्स 8 था, ठीक है। तो अब जब 8 मैक्स था तो ऑब्वियसली 13 को मैं डिलीट करूँगा नहीं, क्योंकि 8 तो छोटा है 13 से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 13 करंट का नेक्स्ट में मूव करूँगा, करंट यहाँ पर आ जाएगा। और याद रखना प्रीवियस आपको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखो प्रीवियस मेरा क्या है, अब मेरा प्रीवियस है 13 और मेरा नेक्स्ट है जो करंट है मेरा 2 है, ठीक है। करंट पॉइंटर मेरा 2 को पॉइंट कर रहा है। अब देखो 2 के राइट साइड में मैक्सिमम वैल्यू मैंने देखा है 13 को अभी, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो 2 से बड़ा है तो 2 को हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो 2 को जब डिलीट करोगे तो 13 यानी कि प्रीवियस जो है उसका नेक्स्ट पॉइंटर चेंज करना पड़ेगा, किसके बराबर करने का, करंट का जो नेक्स्ट है 5 के बराबर करना पड़ेगा। तो ये पॉइंटर मेरा हट जाएगा, 13 का नेक्स्ट 5 को कर दिया और करंट को आपने यहाँ भेज दिया जो नेक्स्ट पॉइंटर था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब 5 है, 5 के राइट साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 13 है, तो ऑब्वियस सी बात है डिलीट करना पड़ेगा 5 को भी, ठीक है। तो 5 को आपने क्या किया, डिलीट किया। अब देखो ध्यान देना, पहले तो प्रीवियस का नेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो 5 का नेक्स्ट क्या है, नल है ना। ऑब्वियस 5 का नेक्स्ट जो है वो नल है, तो प्रीवियस का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रीवियस का नेक्स्ट नल हो जाएगा, है ना। और प्रीवियस मेरा यही रहेगा, 13 ही रहेगा, क्योंकि देखो मैंने करंट वाले को तो डिलीट कर दिया था ना, इस करंट को तो मैंने डिलीट कर दिया, तो प्रीवियस मेरा 13 का 13 ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो करंट जब आगे जाएगा तो करंट तो नल हो गया, तो मैं उसी वक्त रुक जाऊँगा, ठीक है। तो मैं उसी वक्त रुक जाऊँगा। तो मेरा देखो ध्यान दो, मेरा लिंक लिस्ट में क्या क्या बच गया, सिर्फ 8 बचा और उसके बाद 13 बचा, और ये तो नल को पॉइंट कर रहा है अब, ठीक है। सिंपल सा ड्राई रन से ही क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। और यहाँ पर इन लोगों को डिलीट करना मत भूलना, है ना। डिलीट 3 और यहाँ पर डिलीट 2, डिलीट करना मत भूलना। डिलीट कर देना चाहिए जनरली पॉइंटर्स को, जिनको आपको डिलीट करना है उसको ऐसे हवा में मत छोड़ो, डिलीट कर दो, है ना। क्योंकि उसको अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसको डैंगलिंग पॉइंटर बोलते हैं, क्योंकि वो लटका हुआ पॉइंटर है ऐसे ही, है ना। तो उसको डिलीट करना मत भूलना, है ना, एक्सप्लिसिटली डिलीट कर देना, ठीक है। तो देखो ये आपका रिमेनिंग लिंक लिस्ट है, बट क्या आपका करेक्ट आंसर है ये? नहीं। याद करो आपने आंसर लिंक लिस्ट को रिवर्स मारा था, तो बाद में फिर से आपका जो रिजल्ट आएगा ना उसको दोबारा से रिवर्स मार देना, क्योंकि ये जो लिंक लिस्ट था वो तो आपका रिवर्स लिंक लिस्ट है ना। तो इसको रिवर्स मारोगे तो 13 ऐसे हो जाएगा और 8 ऐसे हो जाएगा और ये नल हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट हुआ, ठीक है। यही आपका आंसर भी था, याद करो 13 और 8, बाकी सब तो डिलीट करना था आपको। काफ़ी सिंपल था ये वाला अप्रोच भी, सिंपली रिवर्स मारा, फिर उसको ट्रावर्सल मार कर डिलीशन किया, फिर दोबारा से रिवर्स मारा, यानी कि 2 बार आपने इसको रिवर्स मारा। तो ओ ऑफ 2 टाइम्स एन बोल सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जबकि इसको आप 2 को कांस्टेंट है तो ओ ऑफ एन बोल दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है, क्योंकि आपने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, है ना। नॉर्मल इटरेशन से आपने इसको सॉल्व किया है। तो ये वाला अप्रोच भी बहुत सिंपल है, तीनों अप्रोचेस सिंपल ही थे, ठीक है। फिर भी अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है लिंक लिस्ट का। जनरली जो बिगिनर है, जिन लोगों ने लिंक लिस्ट अभी जस्ट स्टार्ट किया है सॉल्व करना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है सीखने के लिए। तो चलो इसका भी कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो देखो अब अपने अप्रोच 3 से कोड कर लेते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है रिवर्सिंग द लिंक लिस्ट। आप या तो गिटहब पे सर्च कर लो, या तो मेरे लिंक लिस्ट वाले प्लेलिस्ट में, या तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको रिवर्स वाला मेरा मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं टाइम बचा सकूँ आपका, ठीक है, और मेरा भी। तो देखो मैंने रिवर्स लिंक लिस्ट का कोड डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, ओके, अगर आपको नहीं आता है तो अब रिमूव नोट्स पर हम आते हैं वापस से। मैंने क्या बोला था कि मैं सिंपली रिवर्स कर दूंगा इसको। रिवर्स लिस्ट देखो मैंने कॉल कर लिया और हेड को भेज दिया कि भाई रिवर्स करके जो नया हेड आएगा वो इस हेड में असाइन कर दो। तो ये रिवर्स लिंक लिस्ट मुझे मिल गया और हेड उस रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब मुझे सेम वही चीज़ करना है जो मैंने रिकर्शन और स्टैक वाले अप्रोच में किया था, कि मैं मैक्स नोड मान के चलूँगा, ठीक है। मान लेते हैं मैक्स नोड -1 अभी मान के चलते हैं। लिस्ट नोड एस्टेरिस्क प्रेव नोड एक रखना था, हमें याद है, मैंने आपको बताया था। और सिंस अभी मैं हेड पर हूँ तो हेड का प्रीवियस नोड कोई है ही नहीं, राइट। लिस्ट नोड एस्टेरिस्क और एक करंट नोड रखूँगा जो हेड पर ट्रैवर्स मारेगा, लिंक लिस्ट पर ट्रैवर्स मारेगा, ठीक है। वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तक मैं ये मेरा वाइल लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो मैं मैक्स नोड निकालता चलूँगा, मैक्स ऑफ मैक्स नोड की जो भी वैल्यू है और करंट का जो भी वैल्यू है, मैक्सिमम मैं निकालता रहूँगा हर वक्त, ठीक है। इफ़ करंट का जो वैल्यू है वो अगर लेस देन मेरा मैक्स क्या है, मैक्स नोड, जो भी मेरा मैक्स नोड का वैल्यू है
उससे अगर छोटा निकला है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे करंट नोड को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस का नेक्स्ट, अब पहले तो करंट को पॉइंट कर रहा था, अब मैं करंट का नेक्स्ट को पॉइंट करवा दूंगा, ठीक है। और अब देखो ध्यान देना, करंट को मुझे डिलीट करना है, राइट, तो मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ। टेम्प इज इक्वल टू करंट को मैंने स्टोर कर लिया यहाँ पर कि मुझे इसको डिलीट करना है, टू बी डिलीटेड, ठीक है। और करंट को मैं अब कहाँ मूव कर दूंगा, करंट का नेक्स्ट में, ठीक है। अब मुझे डिलीट जिसको करना था वो मैं डिलीट कर देता हूँ। टेम्प करंट का पुराना एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, उसको देखो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। ये डिलीट करना ज़रूरी है, इंटरव्यूअर डेफिनेटली इंप्रेस हो जाएगा अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखोगे। तो अगर आप ये डिलीट नहीं करते हो तो वो डैंगलिंग पॉइंटर बन के रह जाएगा, टेम्प है ना, वेस्ट बन के रह जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पर एल्स में अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना, कुछ नहीं, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट बना दो, और करंट तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? ओके। लास्ट में रिटर्न आपको क्या करना है, वापस से रिवर्स लिस्ट करना है और इस हेड को रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये जो हेड था रिवर्स लिंक लिस्ट था, उसको आपने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया, जो भी रिजल्ट आया होगा, जो भी नया मॉडिफाइड लिंक लिस्ट आएगा उसको वापस से रिवर्स कर दो, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और इस बार ड्राई रन मैंने थोड़ा कम किया है क्योंकि आई वांट कि आप इस बार ड्राई रन करो खुद से, क्योंकि लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम, जितना ड्राई रन करोगे उतना आप उसमें शार्प होगे, ठीक है। इसमें आपकी मेहनत भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से ड्राई रन करके सीखो, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।